सूत जी महाराज ने बताया कि धर्म क्या है। सावधान हो जाएं, अपने आप से जान लो कि हम धर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नाटक तो नहीं कर रहे हैं धर्म के आड़ में, अपने आप से जानो। कई लोग धर्म की आड़ में नाटक करते हैं, दोष बनता है। तो कहा धर्म क्या है? कहा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। जिस क्रिया के माध्यम से, जिस कर्म के माध्यम से भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, वही क्रिया धर्म है। किसी भी प्रकार से गंगा जी नहाने में अगर आपको भगवान की कथा से प्रेम हो रहा है, गंगा जी नहाना धर्म है। गोस्वामी जी ने कहा, अरे सो सुख धर्म करम जरि जाहू जहन राम। इशारा किया है वो कर्म, वो सुख सब जल जाए, नष्ट हो जाए, क्या इससे भगवान में प्रेम न हो। और जिस क्रिया के माध्यम से भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की कथा में प्रेम हो जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। और ध्यान देना जरा, अगर आप धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप धन आएगा। ध्यान देना जरा, सावधान हो जाना। धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप आपको धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति होने के बाद जब आप बदल देंगे रास्ता, तब आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी। धर्म से धन अपने आप आ जाता है। कहते हैं कि जब धन आ जाए तो क्या करें? कहा सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति भगवान की करना चाहिए, हेतु रहित, कामना रहित भक्ति करना चाहिए भगवान की। और हम लोग कैसी भक्ति करते हैं? कामना सहित भक्ति करते हैं। कामना रहित भक्ति करना चाहिए, कोई कामना न हो। वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को रहने का 14 स्थान बताया, 14 स्थान पर रहना चाहिए। महाराज, भगवान ने जब पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि कहाँ आप नहीं हैं। कहा फिर भी बता दो। तब वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान बताए हैं, वहीं पर रहना। कहाँ? एक स्थान बता दूं, वहां पर ये भक्ति है। क्या? कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु। जय हो। ऐसा कोई बैरागी, कोई कामना न हो। जाहि न चाहिए कबहु कछु, अरे तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतरता सुपुर सो राउर निज गे। कोई कामना न हो। अहैतुक्य अप्रतिहता भक्ति भगवान की करनी चाहिए। कभी लोग क्या करते जानते हैं? जब दुख से ज्यादा पीड़ित हो गए, कोई सहारा नहीं दिख रहा है, तब भक्ति में आए। कई लोगों के मन में आता है डॉक्टर को दिखाए, वैद्य को दिखाए, सब जगह दिक्कत, हार गए, तब चलो महाराज जी बहुत परेशान हो गए आप देखिए। अब महाराज जी थोड़ी रिफर करते हैं, यहाँ तो पक्का है कि चाहे इधर चाहे उधर, तभी तक यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बुद्धिमानी प्यारे यह है कि पहले यहीं चले आए। भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी, हेतु रहित भक्ति हो, कोई कामना न हो, और अप्रतिहता भक्ति हो। तो क्या होगा? कहा वासुदेवे भगवत। ध्यान देकर समझ लें, केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से मिलेगा क्या? कहा वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यदि है तो कम। संसार से वैराग्य और भगवान का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। एक बात बताने के लिए इस प्रसंग पर रुका हुआ हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्या? कहा जब आप धर्म करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे तो धन अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए ये सीख लीजिए। और यही हम लोग गलती करते हैं। सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन गलती यहीं पे कर जाते हैं, जिसकी वजह से दुखी हो जाते हैं। क्या? कहा धर्मस्य ह्यापवर्गस्य
वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। जब आप धर्म करेंगे तो धन अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही? कई बार इस बात को जोर देकर के बोल रहा हूं, आप और प्रमाण देखें। महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि महाराज रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। तो जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा किए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण, तो अर्जुन को उपदेश देने लगे। और इधर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया कि धृतराष्ट्र को तुम बताओ, आंखों देखा हाल सुनाओ। सुना रहे हैं कौन? संजय। भगवान का विराट रूप दिखाए बताए। और बाद में संजय ने धृतराष्ट्र को निर्णय भी दे दिया। क्या कहा? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। पक्की बात कर दिया। जहां भगवान हैं वहीं उनके चरणों में श्री हैं, लक्ष्मी हैं, और वहीं विजय श्री भी हैं। पक्की बात हो गई। तो धर्म जहां रहेगा वहां अपने आप लक्ष्मी माता आएंगी। और लक्ष्मी जब आ जाए, धन आ गया, तो धन का प्रयोग उल्टा कर बैठते हैं। यही गलती कर देते हम लोग। इसको सुधार लीजिए। क्या? लक्ष्मी हमेशा हमेशा नारायण की पत्नी है, भगवान की अर्धांगिनी है, और उन लक्ष्मी को अपना मानने के चक्कर में पड़ गए। यही सब मामला बिगड़ गया। लक्ष्मी को ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास पहुंचाने का प्रयास करें। माने उस धन का प्रयोग धर्म में करें। कोई भी क्रिया करें उसमें धर्म जुड़ा हुआ। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से वेतन मिला, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन उसमें भी एक धर्म बना के रखिए। हमारा कर्तव्य है। कोई प्रमाद में धन न खर्च होने पावे, प्रमाद में न जाने पावे, कहीं उसका उल्टा जगह पे न खर्च होने पावे। इस पर ध्यान देना चाहिए। तब क्या होगा? कहा इंद्रियों का सुख भोगो लेकिन जीने के लिए। ऐसा नहीं कि धन का प्रयोग करें। जैसे भोजन करना है, रहना है, बढ़िया कपड़ा पहनना है, सब करिए, लेकिन उसमें धर्म जुड़ा रहे। भोग न आने पाए, भोग जीवन जीने के लिए हो। बस जरा और ध्यान से समझना, एकाग्रता से समझना। जीविका जीवन के लिए है। फिर सावधान होकर समझे। अब यही उल्टा कर रहे हैं। कथा न सुनने के कारण यही उल्टा करके नरक में चले जा रहे हैं। जानते हो भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव तन दिया है। हरे कबहू की करी करुणा नर देहि। बड़ी कृपा किया है। ये अपना है भी नहीं, ये भी ध्यान देना। बड़े भाग अरे मानुष तन पावा। पाए हो, अपना नहीं है, अपना थोड़ी पाया जाता है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इसलिए प्यारे अब जरा सावधानी समझना। जीविका जीवन के लिए है और जीवन प्राण धन परमात्मा के लिए है। और उल्टा हम लोग कर देते हैं, जीवन जीविका के लिए लगा देते हैं। कौन भोगेगा? यही बात कहा है ना राजा भर्तृहरि ने बैरागी शतक में कि भोगो न भुक्त्वा वैमैव भुक्त्वा तप्तो न तप्त्वा वैमैव तप्त्वा। अरे कालो न यातो वैमैव जातो। इसलिए प्यारे भोगो न भुक्त्वा वैमैव भुक्त्वा। भोग हमारे लिए बना है, भोग के लिए हम नहीं बने हैं। भोजन हमारे लिए बना है, भोजन के लिए मैं नहीं बना हूं। भोजन को हमको भोगना है, भोजन को हमको करना है, और भोजन हम ही भोगना शुरू कर दे। जो नशा करते हैं ना तो आपस में कहते हैं नशवा उतने की है कि भैया नशा आपको नशा करने लगे। नशा को तुम करना, नशा तुमको न करने लग जाए। भोग हमको भोगना है। अगर भोग हमको भोगना शुरू कर दिया, उल्टा हो गया, बेकार हो गया। इसलिए प्यारे कहते हैं कि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। और धर्मस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः।
धर्म का पालन करेंगे धन आएगा, धन का धर्म में प्रयोग करिए। और फिर क्या होगा? कहते हैं अगर ये सब करने के बाद भी भगवान की कथा नहीं मिली, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, तो कहा श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत किया आपको कुछ मिल नहीं पाया। ये फल है ना।